हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6 स्टेजेस ऑफ बेली फैट लॉस। और ये 6 जो स्टेजेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बेली फैट लॉस में नहीं, जनरल वेट लॉस के अंदर या किसी भी जगह अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये 6 जो स्टेजेस हैं वो आपको क्रॉस करनी ही करनी होगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, यानी यू हैव नॉट रियलाइज कि आपको बेली फैट है और ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको इसे लूज़ करने की ज़रूरत है। एंड देयर नंबर ऑफ रीज़न जिससे आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है। मे बी यू आर वेरी यंग, जो यंग बच्चे होते हैं आजकल उनमें भी बेली फैट है बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, या फिर आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, आपकी वर्क लाइफ इतनी बिजी है दैट यू हैव नो टाइम टू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, और मे बी इन जनरल आप अभी तक इसे अवॉइड करते आ रहे हैं। तो दिस स्टेज इज़ समथिंग, जितनी लंबी ये पहली स्टेज रहेगी उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा आगे वाली स्टेजेस को क्रॉस करने में, और आगे वाली स्टेजेस उतनी ही लंबी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन स्टेज होती है जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपकी बेली बल्ज हो रही है, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो एक सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। और कई बार ये हो सकता है कि आप एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ कह दिया, या फिर सडनली आप वेट स्केल पर चढ़े, सडनली आपने न्यू ट्राउज़र ट्राई की एंड यू रियलाइज दैट योर वेस्ट साइज एंड इंक्रीज फ्रॉम 28 to 30 और मे बी 32। सो ये रियलाइजेशन हो आपको वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन स्टेज, और ये स्टेज काफ़ी क्रूशियल होती है ना। प्रिपरेशन स्टेज में क्या होता है, यू ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि आप इसे कैसे कम कर सकते हैं जो आपने बेली फैट गेन किया है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज भी यही होती है बिकॉज ऑफ द पूल ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल नाउ डेज़। आप इंटरनेट पे जाएंगे एंड वहाँ पे बेली फैट से रिलेटेड आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दैट यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन द एंड ऑफ द डे। बहुत क्विक फिक्स आपको मिलेंगे कि आप ये ड्रिंक पी लीजिए। एंड एक्चुअली इस स्टेज में, प्रिपरेशन स्टेज में, रियलाइजेशन के बाद बड़ी डेस्परेशन भी होती है। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट बेली एज सुन एज पॉसिबल। चाहे आप उसको सालों से इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपको इस स्टेज में ऐसे सॉल्यूशन चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पे। प्रिपरेशन स्टेज इज़ ऑल अबाउट लुकिंग फॉर कॉजेज़ फॉर योर बेली फैट। सो देयर आर 3 वेज टू फाइंड आउट कि आपकी बेली कौन सी है। अगर आपको लगता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका वेस्ट साइज़ थोड़ा कम होता है, सर्कमफ्रेंस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपका बेली फैट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका 100% कॉज ये है कि यू हैव इनडाइजेशन, आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन हो रही है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम फूड एलर्जीज, सम डाइट चेंजेस यू नीड टू मेक, और दैट कैन बी बिकॉज आपके गट बैक्टीरिया जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इफ़ यू ईट रियली फास्ट, इफ़ यू डोंट chew properly, or if you're eating the wrong type of food, तो आपको बेली हो सकती है। सेकेंड बेली कैन बी if you're eating more and you're exercising less. That's the most common way to figure out कि आपको belly fat है। That is because a lot of fat is being accumulated in your liver around your belly. थर्ड है hormonal belly. Hormonal belly जो होती है इट कम्स इन द पैकेज। अगर आपको साथ में एक्ने भी हो रहे हैं एंड यू हैव ऑल्सो मूड प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि फॉर फीमेल्स इट कैन बी देयर साइकिल इज़ गेटिंग डिस्टर्ब, फॉर मेल इट कैन बी अ टाइट बेली जस्ट लाइक अराउंड देयर नेवल, सो दैट कैन बी कॉर्टिसोल बेली। हार्मोनल बेली में आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डिस्टर्ब है। इन फीमेल्स अगर आपके फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो अगर PCOS PCOD की वजह से इम्बैलेंस हो गए हैं, यू शुड गो डीप इनटू द कॉज कि क्या कॉज हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ा हुआ है विच इज़ अगेन अ हार्मोन, तब भी आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर आप इंसुलिन रेसिस्टेंस के शिकार हैं तो ज़्यादा फैट स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न एंड उसके सही सोल्यूशन
परमानेंट सोल्यूशन आपको ढूंढने की ज़रूरत है यहाँ पे। इट इज़ इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। यू माइट लुक फॉर a diet, a healthy balanced diet rather than going for crash dieting। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको डाइट पे जाना है, intermittent fasting with a 12-12 window you can start with। सो ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड द मोमेंट यू हैव जॉट डाउन, आपने अपना प्लानिंग कर लिया है, बिकॉज प्रिपरेशन के अंदर प्लानिंग भी आता है, देन इज़ योर नेक्स्ट स्टेज एक्शन। आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है। मैं 3 चीज़ें बोलती हूँ कि आपको एक्शन स्टेज में शुरुआत में लेकर आनी है, वेदर यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट और यू आर ट्राइंग टू लूज़ बेली फैट। 3 थिंग्स एज अ बिगिनर इफ़ यू स्टार्ट और इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ, तो एक इफ़ेक्टिव स्टेप होगा। स्टार्ट वॉकिंग 45 minutes to 1 hour in a day. Add more vegetables and fruits into your diet. And number 3, start doing the crescendo method of intermittent fasting, that is 12-12 hour. That means have early dinner. Now, action stage is also about time management. यहाँ पर आपको अपना time manage करना होगा. You have to prioritize. आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। सो इफ़ यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, फिगर आउट कैसे आप टाइम निकालते हैं वॉक के लिए, फिगर आउट कि आप कैसे वेजिटेबल्स की सर्विंग इंक्लूड करेंगे। सो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है कि आपको आके 1 घंटे नेटफ्लिक्स देखना है। सो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग एंड गिविंग स्पेस टू दीज एक्टिविटीज़ इनिशियल स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू सेट अ रूटीन। आप उसी 1 घंटे की वॉक के टाइमिंग को फिर आगे और ट्रेनिंग के लिए और टाइप्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना आ जाए, एंड्योरेंस आ जाए, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। जब आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी ज़्यादा नरिश फील करेगी। नेक्स्ट स्टेज पे आप उसके अंदर कुछ और हेल्दी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ले रहे हैं उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। या जैसे कि अगर आप अभी मॉर्निंग में सिर्फ सीरियल्स ले रहे हैं, यू आर हैविंग दोज मूसली मार्केट की ली हुई, तो आप उसे एक हेल्दी होममेड ब्रेकफास्ट जैसे पोहा, इडली या उसे सब्स्टिट्यूट करें, आप उसे रिप्लेस करें उससे। सो आपको टाइम मैनेजमेंट भी इसी स्टेज में करना होगा, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेज इज़ द वन जहाँ पे आप हैबिट्स डेवलप करते हैं और इन हैबिट्स को आप अपने डे टू डे बिहेवियर बनाते हैं। सो माइंडफुली और कॉन्शियसली आप उसे कर रहे हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रिमेंबर इज हैविंग फन। मेक श्योर कि आप उन एक्टिविटीज़ को enjoyable बनाएं। सो इफ़ यू आर वॉकिंग एंड यू आर नॉट enjoying और यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इफ़ यू आर मोर ऑफ अ पर्सन जिसे बैडमिंटन खेलना पसंद है किसी फ्रेंड के साथ, तो आप हफ्ते में 4-5 बार उस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको लाइट जॉगिंग पसंद है तो वो एक्टिविटीज़ करें जो आप इन्जॉय करें, ताकि आप उसे मेंटेन कर सकें। मेंटेनेंस के लिए इन्जॉय करना, उसे लाइक करना ज़रूरी है, और यही लाइकिंग और यही मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट में भी। डू नॉट हैव दोज कोरिएंडर ड्रिंक्स एंड कड़वे ड्रिंक्स जो आपको पसंद नहीं है, स्पाइसी ड्रिंक्स जो बहुत सारे स्पाइस को मिला के बनाते हैं। डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट इफ़ यू नॉट एन्जॉइंग इट। ऐसा कोई ड्रिंक जो आपको हेल्प करे, जिसे आप ड्रिंक करके एंजॉय करें, लाइक कोकोनट वाटर, दैट इज़ वेरी नरिशिंग, दैट इज़ वेरी हेल्दी। एड सच थिंग्स टू योर डाइट। आप घर पे शिकंजी बनाएंगे, नींबू पानी बनाएंगे, वो भी आपके लिए हेल्दी रहेगा, बिकॉज not only how you're eating, in which mood you're eating, how much you're enjoying your food, how your body metabolize the food also depend upon your mood. तो कई लोग जब अनहेल्दी खाते हैं एंड दे आर इन्जॉइंग इट, तो उनकी बॉडी उसे अलग तरह से मेटाबोलाइज करती है, बिकॉज द स्ट्रेस लेवल इज़ लो। उनकी बॉडी के अंदर अच्छे हॉर्मोन्स जो हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स वो ज़्यादा हैं, तो उससे वो अच्छी तरह मेटाबोलाइज करेंगे। अगर दूसरा इंसान वही जंक फूड खा रहा है विद अ लॉट ऑफ गिल्ट, विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग, तो उसकी बॉडी उसे उसी तरह मेटाबोलाइज करेगी, यानी ज़्यादा कैलोरी जो है वो स्टोर करेगी और कम कैलोरी जो है उसमें से खर्च करेंगी, उसमें से बर्न करेंगी। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट इन्जॉय योर मील, यू मस्ट इन्जॉय योर एक्टिविटी, यू मस्ट इन्जॉय योर एक्सरसाइज। आप इसीलिए छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करें और कॉन्शियसली माइंड फुल होकर उसे करें। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। हालांकि डिटर्मिनेशन जो है
इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी में हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक रीलैप करना पड़े, यू हैव टू गो बैक टू द कंटेम्पलेशन एंड और द प्लानिंग स्टेज। हो सकता है कि आपने एक्शन स्टेज में कुछ गलत स्टेप ले लिए। तो एक्शन स्टेज में इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कीटो इज़ वेरी गुड, बट कीटो यू कैन नॉट डू लाइफ टाइम। और मे बी सम पीपल हैव टेकन सम डिफरेंट स्टेप्स, कुछ ऐसी डाइट उन्होंने फॉलो की है, कुछ ऐसा वर्कआउट रिजिम, मे बी दे आर वर्किंग आउट 6 डेज अ वीक और बहुत हार्ड कोर है, एंड धीरे धीरे वो एग्जर्शन हो रहा है बॉडी के ऊपर, ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से उनका डिटर्मिनेशन लो जा रहा है। सो एनी रीज़न अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग डिटरमिन्ड इनफ टू मेंटेन दिस, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द प्लानिंग स्टेज and again find out things that you can do on a regular basis, because अगर आपको बेली फैट परमानेंट लूज़ करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी परमानेंटली ही चेंज करना होगा। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिकली आप डिटरमिन्ड फील करें। तो आपने देखा होगा जो लोग काफ़ी लीन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, वो सोचते नहीं हैं दैट दे शुड ऑर्डर दिस मील और दैट मील, वेरी डिटरमिन्ड टू ईट हेल्दी। सो व्हेन दे गो आउट दे ऑर्डर अ मील जो उन्हें उनके हिसाब से हेल्दी होगी, रेदर देन गोइंग फॉर जंक। दे आर डिटरमिन्ड कि वो ज़्यादा वॉक करें, दे आर डिटरमिन्ड कि वो घर पे एक लॉन्ग शिफ्ट के बाद भी वर्कआउट सेशन के लिए टाइम निकालें। सो दिस इज़ हाउ यू can lose belly fat or lose fat in general on a permanent basis। और ये साइकिल जो है आपको हमेशा फॉलो करनी ही करनी होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप अभी कौन सी स्टेज में हैं जो आप फील करते हैं। आर यू स्टिल लाइक आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ है, या फिर आपको रियलाइज़ हो गया है, रियलाइज़ होने के बाद मे बी आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज यू आर प्लानिंग टू लूज़ बेली फैट, एंड प्लानिंग में समहाउ आपको ये वीडियो मिला और आपने देखा। नेक्स्ट इज़, आर यू in the action stage, are you already doing something to lose belly fat, or you are in maintenance stage जहाँ पे आपने belly fat loss करना शुरू कर दिया है and you want to continue the activity that you are doing for a longer period of time or lifelong, and or maybe you are very determined that you are very fit, थोड़ा सा belly fat अभी भी है but you're still very determined and you're following all the habits and you're developing all the habits, you're stacking all the habits and you are ready to get the results. So I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.